हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आप सभी का बहुत स्वागत है इंटरवल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम जौनसारी शब्दावली को देखने वाले हैं। यूके ट्रिपल एस सी का जो एग्ज़ाम है आपका कनिष्ठ सहायक का, इसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इवन यहाँ तक कि जो भी यूके ट्रिपल एस सी के जो भी एग्ज़ाम होंगे, खासतौर पर वनडे एग्ज़ाम, ग्रुप सी के एग्ज़ाम, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला वर्ड है हमारे पास अनगांव। क्या है? तो अनगांव का मतलब होता है आपका बड़ी ततैया। जो बड़ी ततैया होती है, ठीक है, मतलब कि आपके जो ततैया पाई जाती है, ठीक है, तो उसी का जो बड़ा रूप होता है उसे अनगांव कहा जाता है जौनसारी में, ठीक है। अगला है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का मतलब क्या होता है? तो एक प्रकार की खट्टी घास जिसकी चटनी भी बनती है, ठीक है। तो ये जो आपको पाई जाती है किस साइड में? अल्मोड़ा वाला एरिया में पाई जाती है, तो जौनसारी में से अल्मोड़ा कहते हैं, घास होती है, ठीक है। आगे हमारा आंगू। आंगू क्या है? उंगलियों की नाप होती है, ठीक है। अछोई क्या होता है? तो काला हिंसालू होता है, एक प्रकार की क्या है? जंगली खाद और फल है, ठीक है ना। और आठों क्या होता है? तो आठों देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका होता है अष्टमी का जो त्यौहार होता है, ये पूछा भी गया है एग्जाम्स में कि अष्टमी के त्यौहार को क्या बोलते हैं? तो आठों बोलते हैं। उडियाली क्या होता है? तो ये टोकरी होता है। और उतराई क्या होता है? तो उतराई क्या होता है? कान की गोल बाली। तो देखो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आभूषणों की उसमें भी पूछा जा सकता है, और जौनसारी शब्दावली में पूछा जा सकता है कि उतराई क्या होता है? तो उतराई क्या होता है? कान की गोल बाली। और एकरा, एकरा पुआ क्या होता है? तो एकरा पुआ होता है घास के नीचे हिस्से को इकट्ठा कर बांध कर बना छोटा गट्ठर। तो जो छोटा सा गट्ठा बनाते हैं घास का, उसी को एकरा पुआ कहते हैं, ठीक है। और ओडवा क्या होता है? तो ओडवा होता है टोकरा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? टोकरा बोलते हैं। देखो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसे मैं खुद ही बता दूंगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो याद करना ही करना है। बाकी सब आपको बस सुन लेने हैं कि हाँ क्या क्या होते हैं, क्योंकि एक बार सुना रहता है ना, तो पेपर में अगर आ गया बाई चांस तो हम लगाने में आसानी रहती है। कईत क्या होता है? तो एक जंगली पौधा जिसे गढ़वाली में मीलू कहते हैं, ठीक है। कईतवे क्या होता है? मीलू का फल होता है। और ककड़ाइलो क्या होता है? हिरन का बच्चा होता है, ठीक है। कटोड़ो क्या होता है? तो भैंस का बच्चा होता है। और कंडियारी क्या होता है? कांटे वाली झाड़ी जो होती है उसे कंडियारी कहते हैं, ठीक है। कठेरी क्या होता है? कठेरी होता है आपका दूध रखने का छोटा बर्तन। और कुकुटो क्या होता है? कुत्ते का बच्चा, ठीक है। और कुनावा क्या होता है? कुत्ते को भोजन देने वाली लकड़ी का बर्तन जो होता है उसे कुनावा कहते हैं। और कोठरी, कोठारी क्या होता है? तो छोटे आकार का भंडार गृह क्या होता है आपका? कोठारी होता है, ठीक है। तो कोठारी हो गया। कोदो की निठावन। कोदो की निठावन क्या होता है? तो भादों की संक्रांति जो होती है उसमें मंडवे की गुणाई समाप्त होने का जो पर्व होता है, ठीक है। तो गुणाई मतलब होता है कि उसके जो बुआई और गुणाई होती है ना, दो चीज़ें होती हैं। तो उस वक्त जब उसकी गुणाई होती है तो क्या होता है? जब वो समाप्त हो जाती है तो उस वक्त एक पर्व मनाया जाता है, उसी को भादों की संक्रांति के समय पे उसी को क्या कहते हैं? कोदो की निठावन कहते हैं, ठीक है। तो ये त्योहारों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हाँ ये किस टाइप का त्यौहार है या किसका त्यौहार है। तो जौनसारी लोगों क्या कहते हैं? भादों की संक्रांति में वो मंडवे की गुनाहें खत्म होने के पर्व में कौन सा बनाते हैं? तो कोंदे की निठावन बोलते हैं उसे, ठीक है, जो पर्व मनाते हैं उसको। देखो खांजरी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डपली बोलते हैं इसे। और खगाइलो क्या हो गया? गले में पहने जाने वाला चांदी का गहना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो खगाइलो क्या होता है? गले में पहने जाने वाला चांदी का गहना क्या होता है? खगाइलो। खटाई क्या होता है? छत पर बना बड़े आकार का छेद, ठीक है, इसे खटाई कहते हैं। और खंडयात्रो क्या होता है? तो तेल निकालने का लकड़ी का जो बर्तन होता है उसे खंडयात्रो कहते हैं। खुमड़ी क्या होता है? तो पंचायत होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तो देखो तुम्हें जब क्या आता है जनजाति पढ़ा होगा जौनसारी वाली, उसमें भी इसका नाम कई बार होता है कि खुमड़ी क्या होती है? तो पंचायत होता है, और पूछा भी कई बार गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। गणाव क्या होता है? तो जंगली अरबी जो कहते हैं गढ़ गधेरों में उगती है, ठीक है। और गुतियाडो क्या होता है? तो हुक्का होता है। और गोरोडो क्या होता है? तो गाय बैल को बांधने का स्थान होता है। और ग्यास क्या होता है? परशुराम देवता का पर्व होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जो भी देखो त्योहार, पर्व या आभूषण से होगा सवाल, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ग्यास क्या है आपका? परशुराम देवता का पर्व है। ग्वाड़ो क्या है? तो एक मंजिली छानी होती है। और क्या कहते हैं? घाबलो क्या है? तो भेड़ का बच्चा होता है। और घोड़ा क्या कहते हैं? घोड़टाइयों क्या होता है? तो घोड़े का बच्चा होता है। अब देखो आगे देखते हैं। चिंडोड़ी क्या होता है? चींटी होता है। और चुंखो क्या होता है? घी रखने का लकड़ी का बर्तन। और चुल्लू क्या होता है? जंगली खुबानी जो होती है उसे चुल्लू कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे है हमारा सवाल कि क्या कहते हैं? चेल कूड़ो क्या होता है? तो बकरी का बच्चा। और चियारियाँ क्या होता है? तो घर के भीतर सामान रखने का छोटा सा स्थान। छठी क्या होता है? तो रोटी रखने की डलिया। और छबाड़ू क्या होता है? छिपकली होती है। और जागड़ा क्या होता है? क्या देवता का जागरण, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो जागड़ा क्या होता है, ठीक है, तो देवता का जो जागरण होता है उसे जागड़ा कहते हैं।
और जातर क्या होता है, तो जातर अपने पुत्र को प्रथम बार इष्ट देव के पास ले जाने को क्या कहते हैं, जातर कहते हैं। और जोटी क्या होता है, तो दो छोटे गट्ठरों को सिर पे बांधकर बना गट्ठर को जोड़ा जो होता है, मतलब दो अलग अलग जोड़ों को साथ में बांधकर जो गट्ठे का जोड़ा बनता है उसको झोटी कहते हैं। ठीक है। टोपरा क्या होता है, तो बड़ी टोकरी होती है। और हटिया क्या होता है, तो पशुओं को चारा देने वाला लकड़ी का बर्तन होता है। और ढारनो क्या होता है, तो जंगल से मकान बनाने के लिए लकड़ी लाने वाले लोग जो होते हैं वो ढारनो कहलाते हैं। तुंगल क्या होता है, तो कान की बड़ी बाली को क्या कहते हैं, तुंगल कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिखा कि तुंगल क्या होता है, तो कान की बड़ी बाली होता है। दमाऊ या दमावना क्या होता है, तो ये दमाऊ होता है। ठीक है। ढोल दमाऊ होते हैं ना, दो चीज़ें। तो क्या होता है, ढोल के साथ जो छोटा वाला वाद्य यंत्र होता है वही दमाऊ होता है। ठीक है। उसके साथ उसे बजाया जाता है। तो ये सिर्फ एक ही हाथ से बजता है और ये दोनों हाथ से बजता है ढोल जो होता है। ठीक है। तो ऐसे याद रखना है इसे। और क्या होता है आपका दिवाई क्या होता है, दिवाली के त्यौहार को दिवाई कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और दोहरा पुआ क्या होता है, कि घास के दो तरफा बांध कर बना छोटा जो गट्ठर होगा, ठीक है, उसको दोहरा पुआ कहते हैं। धागुले क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है। तो पैरों में पहने जाने वाले जो कड़े होते हैं ना, उसे धागुले कहते हैं। और ध्यानी क्या होता है, तो गाँव की बेटियाँ। और नगियारा क्या होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वो ध्यानी कहते हैं। ठीक है। गाँव की बेटियों को क्या कहते हैं, ध्यानी कहते हैं। और नग्यारा क्या होता है, तो नग्यारा नगाड़ा होता है। ठीक है। तो नगाड़े का नाम कभी नग्यारा भी लिखा आ सकता है। और नयारा क्या होता है, तो क्या होता है, मट्ठा बनाने वाला जो बड़ा बर्तन होता है उसे नयारा कहते हैं। नवारी क्या होता है, कि मट्ठा बनाने के रखे जाने वाला छोटे आकार के बर्तन को नवारी कहते हैं। नवो क्या होता है, तो नवमी का त्यौहार होता है। और नाग की कौनी क्या होता है, नाग देवताओं को समर्पित पर्व जिसमें कौनी का प्रसाद बनता है उसे नागी की कौनी कहते हैं। और नाच क्या होता है, ठीक है। तो देखो नाच क्या होता है, एक मिनट है, आप ये वीडियो थोड़ा सा एक कर लेते हैं। तो देखो नाच क्या होता है, तो गांव में किसी मृत्यु पर लोगों द्वारा सहयोग में दिए जाने वाला आटा चावल आदि जो होता है वो नाच कहलाता है। और नाराज क्या होता है, पंचायत द्वारा किसी मामले को तय करने के लिए दोनों पक्षों या एक पक्ष द्वारा सत्यता जानने के लिए गांव खत के मुखिया के 1 रुपया देना। यानी कि जो भी पंचायत होगी उसमें जो मुखिया को 1 रुपया दिया जाता है उसको 1 रुपया देने को क्या बोलते हैं, नाराज बोलते हैं। ठीक है। और ये देखो आगे क्या है अपना, नुणा उठो क्या होता है। ठीक है। तो नुणा उठो क्या होता है, नमक रखने की जो लकड़ी का बर्तन उसे नुणा उठो कहते हैं। पांचो क्या होता है, पंचमी होती है। पांड क्या होता है, तो मछली क्या मंजिली छानी होती है। ठीक है। और क्या होता है आपका पायता क्या होता है, दशहरे का पर्व। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पायता कौन से त्यौहार को बोलते हैं, तो दशहरे को क्या बोला जाता है, जौनसारी में पायता बोला जाता है। ठीक है। पिछौली क्या होता है, तो बड़े आकार की टोकरी जिसे अन्न भंडारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे पिछौली कहते हैं। पेटारी क्या होता है, बड़े आकार का ढक्कनदार टोकरी। ठीक है। और बूढ़ी दियाई क्या होती है, तो देखो जौनसारी में दीपावली को 1 महीने बाद जो मनाई जाती है उसे बूढ़ी दियाई कहते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि 1 महीने बाद यहाँ पे दिवाली को मनाया जाता है। तो सवाल आता है कि 1 महीने बाद किस जनजाति में क्या आता है, दिवाली को मनाया जाता है बूढ़ी दियाई के नाम से, तो जौनसारी में मनाया जाता है। और बकराड़ू क्या होता है, तो बकरियों का आवास होता है। और बड़ा कुकड़ा क्या होता है, तो जंगली मुर्गा होता है। और बारो क्या होता है, बोझ होता है। बाँसुड़ी क्या होता है, बाँसुरी को कहते हैं। ठीक है। बिलांद क्या होता है, तो देखो बिलांद क्या होता है, अंगूठे एवं कनिष्ठ उंगली को फैलाकर जो बनी नाप होती है। ठीक है। तो दो जो क्या होता है, आपका अंगूठा यहाँ पे होता है और जो कनिष्ठ उंगली है तो छोटी वाली उंगली इधर वाली। ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो नाप होता है, हम जैसे एक बिलांद कहते हैं नहीं, कि एक बिलांद है ये जगह, तो वही वाला है। ठीक है। उसी नाप को ही बोलते हैं। तो ये जौनसारी वर्ड है। ठीक है ना। देखो बिसाई क्या होता है, तो सुखाने का बर्तन होता है। और बिष्टाणु क्या होता है, तो पंचायत के फैसले करने के बाद पंचों में बांटने वाली धनराशि जो होती है वो बिष्टाणु कहती है। बिस्सू क्या होता है, तो बैसाखी का पर्व होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है देखो। ठीक है। तो बैसाखी को पर्व क्या कहते हैं, बिस्सू कहा जाता है। और आपका बीमू क्या होता है, तो मोचंग मुरचंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। ठीक है। तो जो मोचंग है, ठीक, तो मोचंग क्या होता है, मोचंग आपका होता है सुशीर वाद्य यंत्र, यानी फूक वाद्य यंत्र होता है ना ये, तो उसको बीमू कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। और बुआरे क्या होता है, तो आपसे आपस में एक दूसरे के काम में मदद करना। ठीक है। बुआरे कहलाता है। और बोई दावा क्या होता है, तो गांव की बेटियों तथा बहुओं को अपने घर में बुलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो बोई दावा कहलाता है। और भाईड़वा क्या होता है, तो बहेड़ा होता है। और भाई डूबे क्या होता है, तो बहेड़े का फल होता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि बहेड़े का एक पेड़ होता है। ठीक है। उसी के फल को भाईड़वे कहते हैं और भाईड़वा कहते हैं उसी को। और बाघ टाइगर क्या होता है, तो बाघ का बच्चा कहलाता है। भीऊ क्या होता है, तो भीमल का जो वृक्ष होता है उसे क्या होता है, भीऊ कहते हैं। और भीवे क्या होता है, तो भीमल के फल को भीवे कहते हैं। ठीक है ना। और देखो भेड़ाड़ू क्या होता है, तो भेड़ों को रखने का स्थान। और भंवरिया क्या होता है, तो जंगली मधुमक्खी होती है। और मक्खी क्या होती है, ननिहाल होता है। और मछोनो क्या होता है, मछली मारकर रखने का बांस का बर्तन को मछोनो कहा जाता है।
और मरोज क्या होता है तो माघ के पर्व के क्या कहते हैं, मनोज कहते हैं, मरोज हैं। और मेढ़ा क्या होता है तो मेला होता है। और मोइसाड़ो क्या होता है, भैंसों का आवास होता है। और मौड़ क्या होता है, मछली मारने का पर्व। देखो ये कितनी बार पूछा गया होगा एग्जाम के अंदर कि मौड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो जौनसारी को एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो अलगाड़ नदी, तो ये उसमें अलगाड़ नदी के तट पर मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो अलगाड़ नदी के तट पर मछली मारने का त्यौहार होता है ये, तो मौड़ त्यौहार कहते हैं इसे। रईन क्या होता है तो गाँव की बहुएं होती है। और रणसिंगा क्या होता है, एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो ये भी पता ही होगा कि रणसिंगा वाद्य यंत्र कैसा होता है, फूंक मारने वाला ही वाद्य यंत्र है ये भी रणसिंगा, ठीक है। और रुमड़ी क्या होता है तो खेत में एक साथ क्या आता है धान रोपना, ठीक है, रुमड़ी कहलाता है। और लकड़देव क्या होता है, लकड़देवा शव यात्रा में शामिल लोगों को लकड़देवा कहा जाता है। और लुक दूर क्या होता है, छछूंदर होता है। और सहनाई क्या होता है तो सहनाई तो पता ही है, सहनाई को ही कहते हैं। तो बस यहाँ पे क्या है, सही नाई कहा जाता है उसे, थोड़ा सा नाम चेंज है। सताड़ू क्या है तो गाँव की बेटियों तथा बहुओं को उनके घर तक वापस पहुँचाने वाला व्यक्ति क्या होता है, सताड़ू कहलाता है। सारी क्या होता है तो तेल रखने का जो लकड़ी का बर्तन होता है उसे सारी कहते हैं। सुगराड़ो क्या होता है तो सुअर रखने का स्थान। और सुबड़ोई क्या होता है तो काला नाग। और सुईण क्या होता है तो झाड़ू होता है, ठीक है। अब देखो हाड़ी क्या होता है तो हाड़ी होता है निम्न जाति का जो हलिया होता है ना, हलिया, ठीक है, उसे क्या कहता है हाड़ी कहा जाता है। हाथ क्या होता है तो कोहनी और मध्यमा उंगली के मध्य की नाप होती है, ठीक है। तो ये कोहनी से स्टार्ट होता है, तो कोहनी कहाँ से होती है, यहाँ पे कोहनी होती है ना पूरा हाथ की, और यहाँ तक हाथ होता है। तो ये वाला जो बीच वाला हिस्सा होता है यहाँ से हाथ आपका स्टार्ट होगा ना ऐसे, ठीक है। तो ये कोहनी से लेकर ये हाथ हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ वाला जो स्थान होगा यहाँ से यहाँ तक, इसी को ही नाप को क्या कहते हैं, आपका हाथ कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये पूछेगा कि हाथ क्या होता है, अब हाँ मतलब वो ऐसा आ सकता है, सपोज पेपर में सवाल ऐसा आ सकता है कि कहते हैं इसमें से नाप की इकाई नहीं है, फिर उसमें अगर हाथ भी दिया हुआ है तो आपको पता होगा कि हाँ हाथ भी एक क्या होती है, नाप की इकाई होती है, किसमें, जौनसारी में, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल बन सकता है इससे। अगला देखो क्या है, हैला क्या है तो हैला है आपका क्या कहते हैं गाँव के लोगों को मेहमानों के साथ गाँव के प्रत्येक घर में जाना और चाय पूड़ी भोजन आदि खाने को क्या कहा जाता है, आपका हैला कहा जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल। अब नेक्स्ट आ गया हमारा थारू से, ठीक है, थारू जनजाति से। तो ये हम देख लेते हैं फटाफट से, इसमें भी थारू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट से वर्ड्स है, जौनसारी देख लिया हमने। अंगिया क्या होता है तो डोरीदार ब्लाउज होता है, ठीक है। और अमरस क्या होता है, कच्चे आम का चीनी या गुड़ में पकाया गया रस होता है। और अरगन्ना क्या होता है, स्त्री के द्वारा सिर पर ओढ़ा जाने वाला सूती वस्त्र होता है, ठीक। अब देखो अगला सवाल है, थोड़ा छोटा कर दो। देखो अब क्या है, अरोन क्या होता है तो फसल की कटाई का प्रारंभ करने से पूर्व फसल थोड़ा सा काट के जो भाग को घर देवी देवता को चढ़ाया जाता है। यानी कि जो हम फसल क्या कहते हैं काटने जाते हैं, उसमें जब छोटा सा हिस्सा काट के देवी देवता को चढ़ा देते हैं तो उसको ही क्या कहते हैं, अरोन चढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अरोन होता है वो। अलगा या पटका क्या होता है तो कपड़े की दो पट्टियाँ जिनमें एक दूल्हे के शरीर के कंधे में कमर में एक तिरछी और दूसरी क्या कहते हैं उसके ऊपर कमर में बांधी जाती है। यानी कि दो पट्टियाँ बांधी जाती हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कंधे से एक कमर तक, और क्या कहते हैं तिरछी होती है, और दूसरी जो होती है वो ऊपर कमर में बांधी जाती है, तो उसी को अलगा या पटका कहते हैं, ठीक है। और आषाढ़ी क्या होता है तो आषाढ़ के महीने में जाने वाला ग्रह देवता की पूजा, ठीक है, आषाढ़ी होती है। इमरती क्या होता है तो ये देखो इंपॉर्टेंट है इमरती, तो ये ध्यान में रखना कि ये कौन सी जनजाति का है, तो ये थारू जनजाति। तो पैरों पहने जाने वाले चांदी के कड़े होते हैं, ठीक है ना। कतरा क्या होता है तो बेसन का बर्फी नुमा बना हुआ एक व्यंजन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कतरा कहते हैं उसे। कारुदेव क्या होता है तो ग्रह देवता होते हैं। केतैची क्या होता है दूल्हे के पिता। कुटवार क्या होता है तो समस्त ग्रामवासियों को सूचना देने वाला व्यक्ति क्या होता है, कुटवार, ठीक है। कुठिया क्या होती है तो अनाज रखने के एक बने हुए मिट्टी का बर्तन। और कुरमा क्या होता है तो कुटुम्ब होता है, ठीक है। खंडुआ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चांदी से बना हाथ के भारी कड़े जो एक तरफ से कहते हैं खुले रहते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, खंडुआ कहते हैं। और खरीक क्या होता है ग्रामवासियों द्वारा क्या भरारे और कुटवारे को छमाई दिया जाने वाला अनाज होता है। खुजरिया क्या होता है तो आटे और चीनी डालकर बनाया गया एक व्यंजन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खुदी की रोटी क्या होती है, चावल की रोटी। गमाट क्या होता है प्रत्येक गांव में भरारे सुरक्षा हेतु घेरा गया क्षेत्र की सीमा होती है, ठीक है। गुलगुला क्या होता है आटे में चीनी या गुड़ डालकर बनाया गया व्यंजन होता है। गुल्लू देवता क्या होता है, गुल्ला देवता क्या होते हैं शिकार में सहायता करने वाले जो देवता होते हैं वो क्या होते हैं, गुल्ला देवता कहलाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और आपका क्या है, गौटरिया क्या है, गौटरिया तो प्रत्येक गांव का एक विशेष रूप से नियुक्त किया गया क्या कहते हैं, भरारे जिसे गांव की सुरक्षा एवं भूमि से क्या कहते हैं भूमसेन देवता की सेवा के लिए रखा जाता है, तो उसे क्या कहता है गौटरिया देवता कहा जाता है, ठीक है।
तो ये भी एक प्रकार के देवता होंगे, ठीक है, जो रक्षक देवता होंगे सब। और गौड़ी क्या हुआ, एक निश्चित स्थान जहाँ बारात जाती है और आते वक्त रुकती है तो उसे गौड़ी कहते हैं। और घंगरिया क्या होता है, घाघरा होता है। और घर भर्रा क्या होता है, किसी घर का विशेष भरारे। और घूंघट क्या होता है, तो ओढ़नी में लेस की तरह लगा गया एक आभूषण होता है, तो घूंघट कहलाता है, ठीक है। घोटा क्या होता है आपका, क्या होता है, घंगरिया क्या सबसे नीचे लगी चौड़ी पट्टी। और चराई क्या होता है, चैत वैशाख महीने में की जाने वाली पूजा। और कोठला क्या होता है, पैसों की मालाएं जो होती हैं वो कोठला कहलाती है यहाँ पर। चाले क्या होता है, गौना होता है। चाले गौना मतलब कि, गौना का मतलब क्या होता है, जब लड़की क्या आते हैं अपने ससुराल चले जाएगी, वही हो गया चाले। चलो चलो कर, अगला है कि देखो चीला क्या होता है, तो मीठी रोटी जो आटे के घोल बनाकर चीनी डालकर तेल में फैलाकर बनाई जाती है उसे चीला बोलते हैं। और छक्की क्या होता है, तो 13वीं के दिन ग्रामवासियों और मेहमानों द्वारा मृतक व्यक्ति के घर पर दिए जाने वाला कच्चा भोज्य पदार्थ, ठीक है, तो उसे छाकी कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, छाकी क्या होता है, तो ये मृतक वाले के यहाँ दिया जाता है मेहमानों को भोज्य पदार्थ, वो भी कच्चा होता है। छिरका क्या होता है, सिरके के पानी में रखा गया कच्चा पूरा आम, वो छिरका कहलाता है। और जंदी होरी क्या होता है आपका, होलिका दहन से पूर्व क्या होता है खेली जाने वाली होली, जंदी होरी। तो होलिका दहन से पूर्व भी यहाँ पे होली खेली जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन से उसमें, तो ये थारू में करी जाती है। और क्या है आपका जर्दा, जब पैरों भात क्या होता है, तो पीली खिचड़ी होती है। और झागिया क्या होता है, तो लंबा गोल सफ़ेद कुर्ता होता है। और झिंझी क्या होती है, तो स्त्रियों का एक आभूषण है, ठीक है। तो झिंझी भी क्या है, एक स्त्रियों का एक आभूषण है, ये भी इंपॉर्टेंट है। झोंका क्या होता है, 13वीं के दिन 7 गन्ने को मिलाकर बनाया गया मृतक का जो पुतला होता है उसे झोंका कहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कुछ थोड़ा सा यूनिक था। टॉन्स क्या होता है, तो कान के सोने के बुंदे जो होते हैं वो टॉन्स कहलाता है। और ठटौन क्या होता है, और सट्टी क्या होता है, तो छठी होता है ये, ठीक है। डलवा क्या होता है, घास से बनी डलिया होती है। और डाली क्या होती है, विवाह से पूर्व भादों के महीने में कन्या के ससुराल से आने वाली भेंट जो होती है वो डाली कहलाती है। और डालो क्या होता है, तो दुल्हन के जोड़े के साथ आने वाला अन्य शगुन जो वस्तु है तो डालो कहलाता है। और डोरिया क्या होता है, कि क्या होता है, घंगरिया से लटकने वाले ऊन की बनी डोरी होती है। और डिस्सा फरा क्या होता है, चावल के आटे से बनाया गया व्यंजन जो भाप में पकाया जाता है। और डेकी क्या होता है, उखल होता है। और तरपुच्चा क्या होता है, कान की चांद की बाली होती है, ठीक है। तो तरपुच्चा क्या हुआ, कान की चांद की बाली तरपुच्चा कहलाती है। यह तिल चढ़ुआ क्या होता है, तो वर पक्ष का व्यक्ति जो कन्या के लिए तेल और हल्दी लाता है वो तिल चढ़ुआ कहलाता है, तिल चढ़ुआ कहलाता है, ठीक है। तीज क्या होता है, तीज एक त्यौहार है, ठीक है। तो तुक्का क्या होता है आपका, सेमल के फूल की सब्जी होती है। और दल क्या होता है, तो कथ या पूज के निमंत्रण के लिए दिए जाने वाले पीले रंग के चावल जो होते हैं दल कहलाते हैं। दिखनौरी क्या होती है, मंगनी होती है, ठीक है। तो इसी में सारी बातें हो जाती है दिखनौरी के समय पे ही, ठीक है। दिखनारा क्या होता है, मंगनी में आए कन्या पक्ष के व्यक्ति जो होता है दिखनारा कहलाते हैं। और दिलबर संगम क्या होता है, घनिष्ठ मित्र एवं सहेली, इस संबंध को विशेष रीति रिवाज से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो दिलबर या संगम कहलाता है। दीवारी या रोटी क्या होता है, तो 13वीं होती है। और दुलरी क्या होती है, तो जंजीर में लगी चवन्नियों की माला दुलरी होती है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। धाई क्या होता है, तो कन्या पक्ष की महिलाएं जो कन्या के साथ वर के घर जाती हैं वो धाई कहलाती हैं। और नकफूल क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नाक के बड़े घेरे के लौंग जिसके बीच के में क्या होता है, बड़ा सा नग लगा होता है उसे नकफूल कहते हैं। नगराई और कहते हैं डकेरिया, ये भी कहते हैं। कुसमाट क्या होता है, विभिन्न देवी देवता होते हैं कुसमाट। और नागपंचमी एक त्यौहार है, ठीक है। अब देखो आगे, निनहरिया क्या है, तो कन्या पक्ष के पुरुष जो क्या होता है कन्या के साथ वर के घर जाते हैं निनहरिया कहलाते हैं। पत्री क्या है, तो आपका मृतक को दिए जाने वाला भोजन है पत्री, ठीक है। आगे देखते हैं, पदना क्या होता है, तो गांव के परंपरागत मुखिया होते हैं। और पंचछड़िया क्या होता है, तो मृतक के गन्ने के बनाए गए पुतले और अन्य वस्तु को नदी में प्रवाहित करने वाला व्यक्ति जो होता है वो पंचछड़िया कहलाता है। परिछन क्या होता है, तो चूड़ियों से बीच में पहने जाने वाले चांदी की चूड़ी। और पलकिया और क्या होता है, तो छोटी खाट। पसगान तो पीछे से गीत गाने वाला पर्स क्या होता है, पार्श्व गायक होता है। और पहुंची क्या होता है, कलाई में पहने जाने वाला आभूषण, तो ये भी इंपॉर्टेंट आभूषण है ये, ठीक है। और पिटसरिया क्या होता है, घास से बनी डालियाँ। और पिटौवा क्या होता है, तो मीठी पूड़ी। और पितौला क्या होता है, तो कहते हैं घुइयाँ या पत्ती से गोभी में चावल आटा लगाकर बनाई गई सब्जी, ठीक है। पुटपरा क्या होता है, बरसात में उगने वाली एक जंगली सब्जी जो छोटे छोटे सफ़ेद भूरे आलू की तरह होती है, ठीक है। फुदई क्या होता है, तो अंगिया के ऊपर पहने जाने वाले काले रंग की जैकेट जो होती है फुदई कहलाती है। और देखो और क्या है, तो फुस्सा क्या होता है, तो पीले रंग की जंगली क्या कहते हैं फल होता है। और फुलैरे क्या होता है, उड़द की दाल के बड़े
और बंकड़ा क्या होता है तो गोल भारी क्या होता है गुंडीदार एक तरफ से खुले पैर के कड़े जो होते हैं, ठीक है, तो बंकड़ा होता है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, तो भारी होते हैं और एक तरफ से खुले पैर में क्या कहते हैं जो पैरों के अंदर पहने जाते हैं कड़े, वो होता है बंकड़ा। बरा क्या है तो कोहनी में पहने जाने वाली एक तरफ से खुली चांदी की पतली चूड़ी होती है, ठीक है, तो उसे बरा कहते हैं। और बाहू जी की दारू क्या होती है तो विवाह के अवसर पर गाँव के पदना के द्वारा संपन्न की जाने वाली रस्म को समाप्त कहते हैं समस्त मेहमानों के बतासे बांटे जाते हैं। तो जो बतासे बांटे जाते हैं, ठीक है, पदना के द्वारा, वही क्या होता है बहू जी की दारू कहलाता है। और बांग क्या होता है तो भुजा में पहने जाने वाली एक तरफ से खुली चांदी की पतली चूड़ी होती है बांग, ठीक है। और बाजूबंद क्या होता है, जो कितनी बार पेपर पूछा गया, भी शायद लास्ट एग्जाम में पूछा गया। बाजूबंद क्या होता है भुजा में पहने जाने वाला आभूषण होता है। बारात जमानो क्या होता है किसी तरह व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य कन्या के बारात को खाना खिलाया जाना, ठीक है, तो बारात जमानो कहलाता है। बारी क्या होता है तो बारी होता है कान के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला चांदी की बाली, जो बारी कहलाती है। बूढ़े बाबू क्या होता है गृह देवता। भानिया क्या होता है झाड़ फूक या जादू टोना करने वाले महिलाएं। भरारू क्या होता है झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति। भरामल बाबा क्या होता है वन के देवता। भिटौनी क्या होता है वधू को विवाह के उपहार देने की रस्म। और बिसौला क्या होता है कुकुरमुत्ता होता है। और भूईरो क्या होता है तो 6 महीने के में की जाने वाली भूमसेन देवता की पूजा जो होती है भूईरो कहलाती है। भूमसेन भूइया क्या होता है ग्राम देवता होते हैं ये। और भेंट क्या होती है आपकी, तो देखो भेंट क्या होती है तो भेंट होती है भरारे द्वारा भादो क्या होता है भादो के महीने में शुक्ल पक्ष के पूजा के बाद क्या होता है की जाने वाली वस्तुओं में, जिसमें दूध और लौंग होता है। दूध के फसलों में छिड़का जाता है ताकि फसल अच्छी हो, ठीक है, तो ये क्या होता है भेंट कहलाती है। तो ये क्या होता है आपका भादों के महीने में शुक्ल पक्ष के टाइम पे एक पूजा की जाती है, जिसमें क्या होता है दूध में लौंग डालकर फसलों में क्या होता है छिड़का जाता है उसे। और भौरी क्या होता है तो फेरे होते हैं। और मजपतिया क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो विवाह करने वाला जो बिचौलिया होता है, विवाह कराने वाला बिचौलिया, उसे मजपतिया कहते हैं। मदारी क्या होता है तो मृदंग बजाने वाला जो होता है उसे मदारी कहते हैं, ठीक। और मरी होली क्या होता है तो देखो मरी होली होलिका दहन के बाद खोले जाने वाली होली। और मान क्या होता है नमकीन खीर। और मितवा मितैया क्या होता है दलबरिया संगीन के माता पिता, ठीक है। और मिसौला क्या होता है तो मीठे भात, जो विशेष रूप से अंधी नमक धान के चावल में बनाया जाता है, ठीक है। और आपका है नेक्स्ट मुडैसा क्या होता है तो पुरुषों द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला कपड़ा। और मोहड़ी मोहड़ान क्या होता है तो लोकगीत गाने वाला पुरुष एवं स्त्री। और लच्छे क्या होता है तो भांकड़ा के ऊपर पहने जाने वाले कड़े। और लपसी क्या होता है आटे के घोल में चीनी डालकर बनाया गया व्यंजन। और क्या होता है वनमेठी क्या है तो एक जंगल जड़ी जिसका सब्जी बनाई जाती है। और सही बल्ला क्या होता है दूल्हे का छोटे भाई, ठीक है। और सकरी क्या होता है तो देखो गले में पहने जाने वाली चांदी की दानेदार जो माला होती है उसे सकरी कहते हैं। सवैया क्या होता है तो सावन के महीने में की जाने वाले ग्रह देवता की पूजा। और सीकिया क्या होता है तो घंघरिया के घोटे के ऊपर लगी पतली पट्टी। सिटकौरा क्या होता है तो वर के घर के पर क्या होता है वर वधू के दही भात खिलाने की जो रस्म होती है, ठीक है, तो उसे सिटकौरा कहते हैं। सिदरा क्या होता है तो सूखी मछली। स्वांग क्या होता है एक प्रकार के लोक नाट्य। हन्ना क्या होता है तो हन्ना होता है पुरुषों का एक विशेष नृत्य, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो नृत्य हो गया ना ये हन्ना। तो पुरुषों का एक विशेष नृत्य क्या है हन्ना होता है। हरवा क्या होता है चांदी के पैसों की माला जिसका लॉकेट आयताकार होता है, तो उसे हरवा कहते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और हितुआ या हितोनिया क्या होता है मेहमानों या रिश्तेदारों को क्या कहते हैं हितुआ या हितोनिया कहते हैं, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही। ये हमारी थारू और क्या आता है जौनसारी जनजाति से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और कमेंट भी करना। और थैंक यू सो मच। और अगर आपको क्या आता है कनिष्क साई के बाकी अदर वीडियोस देखनी है तो इसकी प्लेलिस्ट स्पेशल बनाई गई है कि उत्तराखंड इस क्या आता है स्पेशल प्लेलिस्ट के नाम से। और आपकी क्या आता है कनिष्क सहायक के नाम से भी बनाई गई है, जिसमें क्या आते हैं कंप्लीट आपके इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कराया गया है। इकोनॉमिक्स उसमें पूरी कंप्लीट होगी, उसकी एक मैराथन क्लास होगी। और साथ में क्या आता है उत्तराखंड के जितने भी आभूषण है और लोक संस्कृति है उससे रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस कंप्लीट करा दी गई हैं अब तक, ठीक है। हिंदी में जो भी सवाल आएंगे वो तो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब उत्तराखंड के अंदर भी जो सवाल आने हैं वो भी हमने क्या आता है पत्रकारिता से रिलेटेड बाकी सबके प्रैक्टिस सेट भी चलाए हैं, तो प्रैक्टिस सेट भी आप जाके लगाओ उसमें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी हैं। और अगर आपको क्या आता है लास्ट 1 ईयर के पेपर्स लगाने हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में तो 11 पेपर्स हैं, ठीक है। आपके जो लास्ट 1 ईयर में UKTPLSC ने कराए हैं प्लस क्या आते हैं 10 पेपर्स हैं जो क्या आते हैं अभी तक आयोग ने कनिष्क सहायक के एग्ज़ाम कराए हैं। और इसके साथ क्या आते हैं आपके
एनसीईआरटी पे बेस्ड क्या आते हैं, आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो ये सबकी कीमत जो हमने रखी है 150 रुपीज़ रखी है। इसके लिए आप क्या होता है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।